फ्रेंड्स, वेलकम टू एरिस्टा क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं 10 डेज करंट अफेयर के बारे में। 10 डेज करंट अफेयर की इस वीडियो में मैं आपसे 11 मई 2020 से लेकर के 20 मई 2020 तक जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना 10 डेज के करंट अफेयर और देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किन दो देशों ने रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी प्रदान की है। रेमडेसिवियर दवा, सबसे पहले आप तो इसके बारे में जानिए आखिर ये दवा होती क्या है। तो ये जो रेमडेसिवियर दवा होती है ये केवल जो रिसर्च होता है उन्हीं के लिए ये प्रयोग की जाती है, लेकिन जापान और अमेरिका अभी हाल ही में इन दोनों देशों ने रेयर कंडीशन में इसे यूज करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त दोनों। मैंने आपसे बोला सिर्फ रेयर कंडीशन में। अगर इस रेमडेसिवियर दवा की यूज करेंगे कोविड-19 के पेशेंट के इलाजों में तो सिर्फ 11 दिनों में इससे कोरोना से मुक्त हो सकते। कितने? सिर्फ 11 दिनों में इससे कोरोना से मुक्त किया जा सकता है इस रेमडेसिवियर दवा से। आपको याद रखना है जापान, अमेरिका सबसे पहले इसे मंजूरी प्रदान की थी। अमेरिका के बाद जापान ने इसे कोरोना के इलाज के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। नॉर्मली मैंने आपसे बोला, देखिए आपको पता होगा 14 दिन का क्वारंटाइन सबसे पहले स्टार्ट में किया गया था, उसके बाद 21 यानी 21 डेज का क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन 14 डेज नॉर्मली कोरोना वायरस से मुक्त होने का डे है, 14 दिन। लेकिन इस दवा से 11 दिन में ही जितने भी कोविड-19 के पेशेंट होते हैं उनको ठीक किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया। आयुष कवच ऐप अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी इसे लॉन्च क्यों किया, आपको याद रखना है। सिर्फ आपको याद रखना है कि चिकित्सा के बेस पर इसे लॉन्च किया गया। किसके? चिकित्सा के बेस पर आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया गया। अब ये जो आयुष आया है यानी AYUSH, आयुष में आपको सिर्फ आयुष का फुल फॉर्म रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इस योजना के बारे में जानिए कि जो ऐप है इस एप्लीकेशन को यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आयुष, इसका फुल फॉर्म है A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिंधा और H फॉर होम्योपैथी। आपको याद रखना है A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिंधा एंड H फॉर होम्योपैथी। देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात आई है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ उत्तर प्रदेश का शहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, मैं आपको डेली जो मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो देता हूं उस वीडियो में मैं आपको स्टेट से जुड़े नेशनल पार्क, वहाँ के जितने भी वर्तमान समय के मुख्यमंत्री होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, वहाँ की जो कैपिटल होती है और जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उनके बारे में, साथ ही उनके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उन पर्टिकुलर स्टेट के बारे में मैं आपको उन सब के बारे में बताता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इन सब के बारे में पूरा डिटेल से नहीं बताऊँगा। आप मॉर्निंग का वीडियो देखा कीजिए, वहाँ पर आपको सारे फैक्ट मिलते रहेंगे आसानी से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे हाईलाइट कीजिए क्योंकि अभी हाल ही में एक डाटा आया है और इस डाटा के अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, ग्रामीण। अब आपको याद रखना है ग्रामीण में और कितने हैं वर्तमान समय में, तो 227 मिलियन एक्टिव यूजर हैं वर्तमान समय में ग्रामीण में, जबकि जो शहरी एरिया है उसमें 205 मिलियन, कितने? 205 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। आपको याद रखना है ये शहरी में है, जबकि 227 मिलियन एक्टिव यूजर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं और ये रिपोर्ट किसकी है, तो IAMAI, कौन? IAMAI के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने
इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल की शुरुआत की है। इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल, इसकी शुरुआत हाल ही में केरल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, केरल गवर्नमेंट। ये इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल अब इसे शुरू क्यों किया गया, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो वायरस का जो प्रसार हो रहा है, आपको पता होगा अभी हाल ही में कोविड-19 के केसेज सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वायरस की जो इस कोरोना के वायरस हैं, उसी कोरोना के वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इस इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल, ये एक चैटबॉट है, इसे स्टार्ट किया गया है। आपको याद रखना है, इसे केरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक कर्मी बोट रोबोट है, उस कर्मी बोट रोबोट को भी केरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस वनों में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो भी हाल ही में सुंदरबन में एक डाटा जारी हुआ है और सुंदरबन में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, सुंदरबन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर सुंदरबन में पहले कितने बाघ थे और अब कितने बाघ हुए हैं? तो मैं आपको बता दूं, पहले 88 बाघों की संख्या थी, लेकिन अब इनमें 8 की बढ़ोतरी हुई है और टोटल 96 हो गई। कितने? यानी वर्तमान समय में सुंदरबन में बाघों की संख्या 96 है, आपको याद रखना। और सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सुंदरबन ये 2 चीज़ों से प्रसिद्ध है। कौन कौन से? सबसे पहले यहाँ पे जो है बाघों की संख्या में देखिए बढ़ोतरी है और यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। दूसरा, सुंदरबन में मैंग्रोव, कौन से? मैंग्रोव प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और ये काफ़ी लंबे लंबे वृक्ष होते हैं और ये जो दलदली एरिया होता है उसी, यानी जो आर्द्र एरिया होता है वहीं पे ये पाए जाते हैं। सुंदरबन में मैंग्रोव वनों की संख्या सबसे ज़्यादा है और यहीं पे एक डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा बनाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे श्रम ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? श्रम ब्यूरो का अभी हाल ही में नया महानिदेशक नियुक्त किया गया और ये डीपीएस नेगी को नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, डीपीएस नेगी। अब डीपीएस नेगी ये कौन है? देखिए, इन्हें श्रम ब्यूरो, सबसे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इसी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंदर ये श्रम ब्यूरो आता है और इसी श्रम ब्यूरो का नया महानिदेशक इन्हें बनाया गया, डीपीएस नेगी को। वर्तमान समय के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी नामक एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, एसबीआई। अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी नामक एक हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, एसबीआई। अब इसमें क्या होता है, यानी इसका उद्देश्य क्या है? तो इसे लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि भारत में कहीं भी जो बीमित व्यक्ति होते हैं, यानी जिन व्यक्तियों की बीमा होती है, उन व्यक्तियों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अस्पताल में उन्हें भर्ती होने पर 1 लाख रुपए का कवर प्रदान किया जाए। कितना? 1 लाख रुपए का उन्हें 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का है, तो 1 लाख से स्टार्ट आपको रखना है कि 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का उन्हें कवर प्रदान किया जाएगा। और ये पॉलिसी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के मानक कवरेज और उसी के किफ़ायती प्रीमियम के साथ तैयार की गई है। अब इसकी बात आई किसकी? एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और एसबीआई के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस एशियाई देश के स्वास्थ्य मंत्री स्वयं कोरोना से पॉजिटिव पाए गए? ये क्वेश्चन आप इसे हाईलाइट कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर स्वास्थ्य मंत्री ही, किसी देश का स्वास्थ्य मंत्री स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो, यानी वो स्वयं कोरोना से ग्रसित हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अफगानिस्तान। अब इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है फिरोजुद्दीन फिरोज। क्या नाम है? फिरोजुद्दीन फिरोज। और ये अफगानिस्तान के वर्तमान समय के स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बात आई है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, अफगानिस्तान की करेंसी है अफगान अफगानी और अफगानिस्तान के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत ने कितने द्वीप देशों की सहायता के लिए मिशन सागर नामक एक मिशन की शुरुआत की है? मिशन सागर, ये मिशन
आपको याद रखना है। और ये 5 देशों के कितने, 5 द्वीपीय देशों की सहायता के लिए शुरू किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 5 देश। अब सबसे पहले आपको उन 5 देशों के बारे में याद रखना है कि ये 5 देश कौन कौन से हैं, तो आप उनके बारे में नोट कीजिए। मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। कौन कौन से, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। अब ये 5 जो देश हैं इनकी सहायता कोविड-19 से जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उन्हीं के हेल्प को, यानी कोविड-19 की मेडिसिन, उसके लिए किट, इन सभी हेल्पों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इन सभी से जितने भी 5 देशों के बारे में मैंने आपको बताया, उन सभी 5 देशों को इन सब से सहायता प्रदान की जाएगी। और इस मिशन के तहत इंडियन नेवी का एक जहाज है INS केसरी। INS केसरी को इसी के इन्हीं 5 देशों की हेल्प के लिए उसे अभी हाल ही में तैनात किया गया। और ये जहाज 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ, मैंने आपको बताया जितनी जैसे मेडिसिन हो गया, खाद्य वस्तुएं हो गई, HQC की गोलियां हो गई, इनके साथ कोविड-19 से संबंधित जितने भी प्लान्स हो गए और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर ये हिंद महासागर के इन 5 देशों के लिए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रवाना हुआ है, आपको याद रखना है। साथ ही सागर, ये आया है सागर, SA, इसे मैं हटा दे रहा हूँ जिससे आपको देखिए SAGAR, यह है मिशन सागर। तो सागर में सबसे पहले आपको सागर का फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मैंने आपको बताया इंडियन नेवी का एक जहाज है INS केसरी। तो अब बात आई है इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी के वर्तमान समय के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और ये भारत की इंडियन नेवी के 24वें नंबर के ये इंडियन नेवी के चीफ हैं। कितने, 24वें नंबर के ये इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत क्यों की, यानी इसका पर्पज क्या है शुरू करने का? तो वित्तीय मदद करना, लोगों को वित्तीय मदद करने के लिए अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है। इससे पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे काफ़ी योजनाओं के बारे में बताया है। अभी नीचे भी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब ऐसा क्यों किया FIR? तो देखिए, जहां इंसिडेंट होता है यानी स्पॉट पर जितने भी केस होते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है भोपाल में एक स्टेशन है, भोपाल का जो पुलिस स्टेशन है वहीं से इसे स्टार्ट किया गया है और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल हैं। साथ ही इस योजना के तहत डायल 100 वाहन के FIR को दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसका मेन पर्पज यही है कि स्पॉट पर FIR दर्ज करना, इसके बजाय कि जो पहले क्या होता था, जब आपको या फिर जब ऐसे भी नॉर्मल किसी भी इंसान को जब कोई प्रॉब्लम होती थी तो FIR दर्ज करने अपने स्पॉट से स्टेशन तक जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्पॉट पे ही FIR दर्ज की ली जाएगी इस योजना के अकॉर्डिंग, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? प्राणवायु कार्यक्रम अभी हाल में इसकी शुरुआत बेंगलुरु में की गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, बेंगलुरु। अब इसकी शुरुआत क्यों की है? तो देखिए, प्राणवायु जो मिशन है इसकी शुरुआत सिर्फ इसलिए की है, देखिए वहाँ पे जो बेंगलुरु की महानगर पालिका है उसी के द्वारा इसे शुरू किया गया, जिसका मेन पर्पज है जो बेंगलुरु में रहने वाले लोग हैं उनके लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच करना, और साथ ही श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने के बारे में उन्हें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, साथ ही जितने भी लेटेस्ट इसके बारे में जानकारी होती है उसके बारे में उन्हें जागरूक करना, ये इसका मेन पर्पज रखा गया है। आपको याद रखना है क्या कि जो भी वहाँ पे स्वास्थ्य की जांच होती है उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने
स्कूल अभी सरकारी स्कूलों में, अपने यहाँ सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूलों में, अपने यहाँ, उसके यहाँ जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों में दूरदर्शन की सहायता से, किसके, दूरदर्शन की सहायता से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, झारखंड। इसके अलावा, झारखंड के अलावा मैंने आपको पहले बताया था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए टॉप पेरेंट ऐप विकसित किया और साथ ही रेडियो ऐप भी लॉन्च किया, यानी जिसे रेडियो स्कूल भी कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान में स्माइल पहल की शुरुआत की गई है ऑनलाइन कक्षाओं के लिए, और असम में प्रज्ञा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ऑनलाइन कक्षाओं के लिए। आपको इनके बारे में रखना है, कौन कौन से। असम में है प्रज्ञा कार्यक्रम, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया टॉप पेरेंट ऐप और रेडियो स्कूल, और राजस्थान में शुरू किया गया स्माइल पहल। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया। तो अभी हाल ही में ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया गया है और इसे MHRD मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, MHRD मिनिस्टर। यह हेल्पलाइन सेवा कोविड-19 महामारी संकट के दौरान जितने भी स्टूडेंट हैं उनके समुदाय को होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। साथ ही इसका मुख्य लक्ष्य उड़ीसा के सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों को जितनी भी भावनात्मक, साथ ही में संज्ञानात्मक और इसके अलावा जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती है उनके लिए इसे शुरू किया गया। अब उड़ीसा में शुरू किया गया, तो मैं आपको उड़ीसा के बारे में बताता हूं। उड़ीसा की वर्तमान समय की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के वर्तमान समय के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, जिसके बारे में जब भी उड़ीसा की बात आती है मैं आपको बताता हूं। और व्हीलर द्वीप का हाल ही में नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया और यहीं से भारत की लगभग मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा उड़ीसा में है चिल्का झील, आपको ये भी याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, इंदुशेखर चतुर्वेदी। अभी हाल ही में इंदुशेखर चतुर्वेदी को नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, इंदुशेखर चतुर्वेदी। अब ये कौन है, तो ये 1987 के IAS बैच के ऑफिसर हैं। कब, 1987 के ये IAS बैच के ऑफिसर हैं और इससे पहले ये संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। आपको याद रखना है, इनकी नियुक्ति पहले हुई थी, इससे पहले हुई थी संस्कृत मंत्रालय में, और साथ ही इन दोनों मंत्रालय में अब इनकी नियुक्ति हुई है सचिव के रूप में, आपको याद रखना है। अब इस यहाँ बता देता हूँ मैं, नवीन एवं नवीकरण जो राज्य मंत्री हैं वर्तमान समय के, वह हैं राजकुमार सिंह। कौन है, राजकुमार सिंह, ये वर्तमान समय के नवीन एवं नवीकरण राज्य मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्नेहर पोरोस योजना की शुरुआत की। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने स्नेहर पोरोस योजना की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, पश्चिम बंगाल। अब ये स्नेहर पोरोस योजना, इसे शुरू करने का क्या उद्देश्य है, तो पश्चिम बंगाल ने अपने यहाँ रह रहे सभी प्रवासी मजदूरों के लिए इस स्नेहर पोरोस योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल ने सांडाने ऐप भी शुरू किया गया है और इस ऐप का उद्देश्य कोविड-19 के पेशेंट को ट्रैक करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैंपियंस पोर्टल। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में MSME मंत्रालय के द्वारा की गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, MSME मंत्रालय। अब इसे क्यों शुरू किया गया, तो इसका उद्देश्य छोटे उद्योगों को बड़ा बनाना है, यानी जो छोटे छोटे व्यापारी हैं और जो छोटे लोग छोटा उद्योग करते हैं उन उद्योगों को अब आत्मनिर्भर भारत के जरिए बड़ा बनाना इसका उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा बैंक ऑफ SIIR, ये एक पोर्टल है और इस पोर्टल की शुरुआत भी अभी की गई है, जिसका उद्देश्य सर्च, जो मैंने आपसे बोला SIIR का फुल फॉर्म है सर्च आइडियाज इनोवेशन रिसर्च। इसी के लिए अभी बैंक ऑफ SIIR भी MSME मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में
कक्षा 10 और 12 की शेष परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की अपने यहाँ बची हुई सभी शेष परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, छत्तीसगढ़। अब इन्हें मार्क कैसे दिया है? जो जो इनके प्री बोर्ड के मार्क हैं, यानी प्री बोर्ड पर बेस्ड इनके जो मार्क हैं, उसी मार्क से अकॉर्डिंग इन्हें आने वाले जो 10th और 12th के बच्चे हैं उन्हें मार्क्स अब प्रदान किया जाएगा। किसके? जो इनका प्री बोर्ड का इनका प्री बोर्ड यानी प्री बोर्ड के जो इनके एग्जाम के मार्क्स थे, उसी एग्जाम के बेस पर इन्हें अब मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ पहला ऐसा इंडिया का स्टेट बना है जिसने शराब की होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा इसने अभी हाल ही में पढ़ई त्योहार द्वार नामक एक योजना की शुरुआत भी की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है? अभी हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया और जिसमें भारत का स्थान 74वां रहा है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 74। अब आपको याद रखना है पहले नंबर पे कौन था, दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे इस इंडेक्स में कौन है। तो देखिए, पहले नंबर पे है स्वीडन, दूसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पे है फिनलैंड। और इंडिया की रैंकिंग 74वीं है और ये रिपोर्ट WEM के द्वारा जारी किया गया। किसकी? WEM। अब WEM की बात आई है तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और WEM के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं क्लाउस श्राव। कौन है? क्लाउस श्राव। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, आई रिपोर्ट के अनुसार, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा नीचे करता हूं, अब दिखेगा। आई रिपोर्ट के अनुसार कौन 6 साल बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे? ट्रिलियनियर आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, जेफ बेजोस। एक डाटा जारी किया गया और इस डाटा के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि 6 साल बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे जेफ बेजोस। अब ये डाटा जो जारी किया गया, ये किसने जारी किया है? तो एक फर्म है जिसका नाम है कॉम्प्रिशन फर्म। क्या नाम है? कॉम्प्रिशन फर्म। और इसी फर्म की रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही में जेफ बेजोस को दुनिया के पहले ट्रिलियनियर के रूप में 6 साल बाद देखा जाएगा। और जेफ बेजोस ये कौन है? तो ये अमेजन के संस्थापक हैं। किसके? अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस जलप्रपात को दोबारा से खोल दिया गया है? अभी हाल ही में विक्टोरिया जलप्रपात को दोबारा से खोला गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, विक्टोरिया जलप्रपात। इसे इंग्लिश में कहते हैं विक्टोरिया फॉल या फिर हिंदी में कहते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। अब ये कहाँ पे है? तो ये देखिए, सबसे पहले ये 108 मीटर ऊंचा है विक्टोरिया जलप्रपात। कितना? 108 मीटर ऊंचा है जलप्रपात। और ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की जो सीमा है, यानी उसकी इन दोनों का जो बॉर्डर है जिम्बाब्वे और जाम्बिया की, इन्हीं दोनों के बॉर्डर पर ये स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 108 मीटर है और मुख्य रूप से इसका जो क्षेत्र आता है वो जाम्बिया में आता है। ये क्यों खोला गया? तो ये टूरिस्टों के लिए पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे दोबारा से टूरिस्टों के लिए ही खोल दिया गया। अब बात आई है जाम्बिया की। तो जाम्बिया की कैपिटल लुसाका है। जाम्बिया की वर्तमान समय की करेंसी है क्वाचा, जाम्बियन क्वाचा। और जाम्बिया के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं अलगार नू। क्या नाम है? अलगार नू। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर दर्ज की? यानी किस राज्य में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक आंकड़ा जारी किया गया भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा और इसी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के जो आंकड़े जारी किए गए उसमें सबसे खराब मृत्यु दर मध्य प्रदेश राज्य की दर्ज की गई है। इसके अलावा नागालैंड जो राज्य है, नागालैंड का सबसे अच्छा रेशियो है और नागालैंड में 4/100 यानी 100 बच्चों में केवल 4 बच्चों की मृत्यु होती है, जबकि मध्य प्रदेश में 100 बच्चों में 48 बच्चों की मृत्यु 1000 बच्चों में 48 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये डाटा 1000 बच्चों का जारी किया गया, ना कि 100 बच्चों का। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस बैंक ने पंजाब को 1500 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, नाबार्ड। नाबार्ड ने पंजाब को 1500 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, नाबार्ड। अब ये घोषणा की गई है तो एग्रीकल्चर के लिए, यानी
जो किसान हैं उनको आसानी से लोन प्रोवाइड करने के लिए नाबार्ड ने पंजाब को 1500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी प्रदान की है। अब बात आई है नाबार्ड की। सबसे पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और नाबार्ड के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंताला। क्या नाम है? गोविंद राजुलू चिंताला। और इनकी नियुक्ति अभी एक दिन पहले ही हुई है। आज मॉर्निंग में मैंने आपको इनके बारे में यानी नाबार्ड के जो वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंताला के बारे में पूरा डिटेल से बताया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस क्रिकेट समिति ने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी आईसीसी ने बॉल को चमकाने के लिए जो थूक का प्रयोग किया जाता है उस थूक के लिए प्रतिबंध लगा दिया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, आईसीसी। अब ये थूक जो लगाया जाता है, ये थूक क्यों लगाया जाता है? जिससे जो बॉलर्स होते हैं, आपने देखा होगा जब मैच होता है तो बॉलर्स जब आते हैं रनिंग करने तो रनिंग करने से पहले बॉल को अपनी पैंट या अपनी लोअर में रगड़ते हैं। इसके बाद वो उस पे मुंह से थूक निकाल के लगाते हैं और उसे अपनी जीभों से भी रगड़ते हैं। तो ये सिर्फ ग्रिप यानी जिससे बॉलों में स्विंग हो, यानी बॉलों में ग्रिप पैदा करने के लिए जो बॉलर्स होते हैं वो थूक का इस्तेमाल करते हैं। और इसे अभी कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए अभी इस पे आईसीसी ने बैन लगा दिया। यानी अब बॉल को चमकाने के लिए थूक और पसीने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब ये आईसीसी ने किया है। आईसीसी, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और आईसीसी की वर्तमान समय के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। आईसीसी के वर्तमान समय के सीईओ हैं मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी। आइए आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको मॉर्निंग के करंट अफेयर में बताया था कि आईसीसी से पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रतिबंध लगाया था। सबसे पहले बॉल को चमकाने के लिए जो थूक और पसीने का प्रयोग होता है उसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ही प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद अभी हाल ही में आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद आईसीसी ने एक और नियम के जारी करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें जो डीआरएस होता है उस डीआरएस को अभी तक केवल मैचेस में 2 बार यूज किया जाता था, लेकिन अब उसे 3 बार यूज किया जाएगा। ऐसी उसने अभी हाल ही में सहमति जताई है, लेकिन इस पर मंजूरी नहीं मिली है। सिर्फ इसकी सिफारिश की गई है कि डीआरएस को 2 से 3 किया जाए। अगला हमारा क्वेश्चन है, लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया है? तो अभी लता मंगेशकर ने अपने साथ 211 कितने कुल 211 गायक हैं और एक गाना गाया गया जिसका नाम है जयतु भारतम। क्या नाम है? जयतु भारतम। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जयतु भारतम। अब लता मंगेशकर के अलावा कुछ और जो इंपॉर्टेंट गायक हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे अनुराधा पौडवाल हैं। इनके अलावा आपने सुना होगा नाम उदित नारायण हैं, शान हैं, पंकज उदास हैं, साथ में कविता कृष्णमूर्ति हैं, अल्फा याग्नी हैं, रेखा हैं, इसके बाद आशा भोसले हैं, शंकर महादेवन हैं, सोनू निगम। इन्हीं सब के साथ 211 गायकों ने इसे अभी गाया है, आपको याद रखना है। और ये सिर्फ आत्मनिर्भर जो भारत है उसी आत्मनिर्भर भारत के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये गाना गाया गया है, सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के लिए। जिससे अब ये आत्मनिर्भर भारत, इसके बारे में आप जानिए। तो ये क्या होता है आत्मनिर्भर भारत? जो स्वदेशी रीति यानी अपने देश में निर्माण होने वाली जो वस्तुएं हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना, ये इस आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी वीडियो दोस्तों यही समाप्त होती है। वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे इस वीडियो की पीडीएफ फाइल थी, मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ की पीडीएफ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों,